जाने कितने परिवारों को उजाड़ने वाले अतीक को अपने बेटों का डर सता रहा है। पत्नी शाइस्ता लगातार कोर्ट में बेटों के लिए गिड़गिड़ा रही है। शायद अपनों को खोने का गम क्या होता है इस परिवार को अब समझ आया है। पहले राजू पाल और अब उमेश पाल को गोलियों से भूनने वाले माफिया की पत्नी कोर्ट में अपने बेटों की बरामदगी के लिए गुहार लगा रही है। हालांकि बेटे नाबालिग हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में डर बैठाने में पीछे नहीं है। आज आपको इनकी भी कुंडली बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊंगा कोर्ट में क्या हुआ अतीक के नाबालिग बेटों को लेकर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 26 फरवरी को जैसे ही उमेश पाल की हत्या की गई, वैसे ही पुलिस ने अतीक के घर पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला। हालांकि उसके कुछ दिन बाद पुलिस का कहना था कि लावारिस हालत में घूमते हुए 2 बेटे अतीक के पुलिस को मिले थे, जिन्हें पुलिस ने बाल संरक्षण गृह में भर्ती करवा दिया। लेकिन परिवार का कहना था कि अतीक के बेटों को पुलिस घर से उठाकर लेकर गई थी, लेकिन दोनों के बयान अलग थे। लेकिन बाल संरक्षण गृह से मिली रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बेटे वहां नहीं हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बेटे आखिर गए कहां? वैसे विपक्ष के नेता और सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव कह चुके हैं कि पुलिस अतीक के दोनों बेटों में से एक का एनकाउंटर कर देगी। जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा ही, पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में कोई तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, एनकाउंटर कर सकती। अब एनकाउंटर होगा। अतीक के दोनों बेटों को जमीन खा गई, आसमान निगल गया, ये सवाल तब और गहरा जाता है जब पुलिस कोर्ट में भी इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर देती है। क्योंकि 17 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई थी सीजीएम कोर्ट में, जिसमें प्रयागराज पुलिस को कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताना था कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एजम और अबान को कहां रखा गया। लेकिन पुलिस अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से एक बार फिर से रिपोर्ट तलब की है। जबकि कोर्ट ने पुलिस को साफ तौर पर यह बताने के लिए कहा था कि पुलिस बताए कि दोनों बेटे आखिर है कहां और उन्हें कहां रखा गया है, लेकिन पुलिस अपनी रिपोर्ट दाखिल कोर्ट में नहीं कर सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है और इस सुनवाई के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो बताए कि अतीक के दोनों बेटे आखिर है कहां। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को एक सीलबद्ध लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट कोर्ट ने वापस लौटा दी। पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में दलील दी थी कि अतीक माफिया है और शाइस्ता परवीन फरार है, जबकि बाकी के बेटे भी जेल में हैं। ऐसे में परिवार की दुश्मनी से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ये नहीं बताया जा सकता कि आखिर उन्हें कहां रखा गया। 6 बार हुई सुनवाई के बाद भी पुलिस ने कोर्ट को अतीक अहमद के कथित तौर पर लापता बेटों के बारे में साफ तौर पर कोई जानकारी नहीं दी। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस के बाद पुलिस ने एजम और अबान को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि अतीक के दोनों बेटे 2 मार्च को अपने घर के पास कसारी मसारी में लावारिस हालत में मिले थे। नाबालिग होने की वजह से दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। शाइस्ता की अर्जी में कहा गया कि पुलिस इस मामले में झूठ बोल रही है और उनके बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं है। अब ऐसे में अतीक के बेटों के बारे में अगर कोई जानता है तो वो है प्रयागराज पुलिस, लेकिन पुलिस अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। ये बेटे कागजी तौर पर नाबालिग जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनकी दबंगई की एक छोटी सी बानगी देखिए। अतीक का
छोटा बेटा एज़म की दबंगई समझने के लिए उसका एक पोस्ट ही काफी है। उसने अक्टूबर 2021 में अतीक की संपत्तियों के खिलाफ हो रहे एक्शन पर लिखा था, अगर अब्बा की पुश्तैनी जमीन पर सरकार फ्लैट बनवाती भी है तो उसे लेगा कौन, अगर लेगा तो उसका किराया हम लेंगे। ये पोस्ट योगी सरकार की कार्रवाई के बाद की गई थी। दरअसल अतीक की काली कमाई से बनाई गई एक जमीन को सरकार ने खाली करवाया था और उस पर गरीबों के लिए सस्ते दामों में मकान बनवाने का काम किया जा रहा है। एज़म जिसने ये पोस्ट किया था वो नाबालिग है, लेकिन दबंगई देखिए कि सीधा योगी सरकार को चुनौती दे रहा है, और वो भी उस सरकार को जो इनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है, और अब इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। अब आप देखिए कि एनकाउंटर का खतरा किस हद तक अतीक परिवार के दिलो दिमाग में घर कर गया है। दूसरों की जान लेना कितना आसान है अतीक परिवार के लिए, और अपनी जान कितनी कीमती है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली माफिया अतीक को अपने एनकाउंटर का खतरा दिन रात सता रहा है। इसलिए अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, और इस याचिका में कहा गया है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले ना किया जाए। अतीक फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, और यूपी पुलिस उसे पूछताछ करने के लिए यूपी लाने की तैयारी कर रही है, और उसकी तैयारी लगभग पूरी भी हो चुकी है। लेकिन अतीक का कहना है कि उससे जो भी पूछताछ हो वो साबरमती जेल में ही हो। इस डर की वजह जानते हैं आप, वो वजह भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सीएम योगी के बयान का हवाला दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस बयान में योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से कुछ आला अधिकारी भी इस तरह की बात कह चुके हैं। इस तरह के बयानों और यूपी पुलिस के पिछले रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए अतीक अहमद ने अपनी जान की सलामती की गुहार लगाई। याचिका में गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटने और जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या जैसी घटनाओं का भी हवाला दिया गया। अतीक यूपी आएगा या उसे गुजरात में ही पूछताछ होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे आखिर कहां हैं, और इसका जवाब सिर्फ प्रयागराज पुलिस के पास है। अब देखना होगा 20 मार्च को होने वाली सुनवाई में पुलिस अपने पत्ते खोलती है या नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त